कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मंत्री को पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की। दिल्ली रोड पर प्रदर्शन के दौरान आम नेता दीपक लाखवान ने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद देश के शहीदों का बदला लेने में अहम भूमिका निभाने वाली सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह की टिप्पणी ने भाजपा का असली चेहरा उजागर किया है। उन्होंने कहा, एमपी के उप मुख्यमंत्री सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताते हैं। कहा कि भाजपा के नेता लगातार सेना का अपमान कर रहे हैं। वीरेंद्र तोमर ने कहा कि जो पार्टी सेना का इस प्रकार अपमान कर रही है वह राष्ट्रवादी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जनता समझ चुकी है और आने वाले समय में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। वरिष्ठ आप नेता प्रेम सिंह ने कहा, भाजपा धर्म के नाम की राजनीति करती है। ये देश सभी का है और यहाँ किसी धर्म का अपमान करना पूरे देश के अपमान करने जैसा है। वहीं उन्होंने कहा कि जैसा कि भाजपा सरकार ने दावा किया है कि हमले में बड़े आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन अब तक ऐसे किसी बड़े नाम की कोई सूचना सामने नहीं आई है। आज जो है हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के सभी लोगों ने मिल करके उस विजय शाह का पुतला फूंका जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अभद्र टिप्पणी की कि उसको आतंकियों की बहन बताकर संबोधित किया गया। उनका रिश्ता आतंकियों की बहन से जोड़ा। कहीं पर भाजपा कहना तो गलत है, बीजेपी यानी कि बेहद झूठी पार्टी के लोग, इनके डिप्टी सीएम कहते हैं कि भारतीय सेना के जवान मोदी जी के चरणों में नतमस्तक हैं। कहीं पर इनके जो नेता हैं वो अश्लील वीडियो के साथ पाए जाते हैं और कहीं पर जो है ये लोग किसी अन्य प्रकार के, जब पूरा देश साथ था तब ऐसे में बीच में ही युद्ध विराम कर दिया गया, सीज फायर कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सभी लोग साथ थे और युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जो कि गलत हुआ। जब सब लोग साथ हैं तो युद्ध विराम नहीं होना चाहिए था। जब इनकी जो चैनल हैं गोदी मीडिया के, उन्होंने लाहौर तक आधा पाकिस्तान कब्जा कर लिया था, फिर अब क्यों छोड़ दिया उस पाकिस्तान को जब आधा पाकिस्तान आप लोगों ने कब्जा कर लिया था। सेना का जिस तरीके से अपमान ये करते हैं, इनके एक बहुत बड़े नेता हैं, उनकी एक वीडियो वायरल हुई कि वो सेना के जवान से अपने जूते के फीते बंधवा रहे थे। अब आप ये देखिएगा, जो पार्टी सेना का इस तरीके से अपमान कर रही हो वो पार्टी राष्ट्रवादी कहाँ से हो सकती है। ये हमारे देश की जनता को समझना पड़ेगा। देश की जनता हमेशा सेना का सम्मान करती आई है। छोटा बड़ा हर आदमी सेना को देख के सल्यूट करता है, हर तरीके से सेना के साथ है। लेकिन ऐसे लोगों को पूरे देश की जनता समझ चुकी है और वो इनको अब जो है आगे का रास्ता, बाहर का रास्ता ज़रूर दिखाएगी। पहली बात तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर्वविदित है कि जो बीजेपी के एक मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारी इतनी बहादुर बेटी नौजवान और जिसने जो सेना में रहकर मतलब पाकिस्तान सेना के दांत खट्टे किए, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना कि वो आतंकवादियों की बहन है और हमने उनको आतंकवादियों को मारने के लिए उन्हीं की बहन को भेजा है, चुना है, ये बहुत निंदनीय है और अशोभनीय है। मैं तो यही कहूँगा कि जैसे कि बीजेपी जातिवाद, धर्मवाद, हिंदू मुस्लिम का जो बखान करती है, जो निंदा की, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें किसी मजहब को ना कम दिखाया जा सकता ना बढ़ाया जा सकता है। और साथ ही अभी जयशंकर प्रसाद जी जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इसकी सूचना, इस हमले की सूचना, आतंकवादियों को ठिकाने की सूचना हमने पाकिस्तान को दे दी थी। ये अपने आप में और भी बहुत बड़ा मतलब एक निंदनीय मैं कहूँगा कि शब्द हैं कि अगर मान लिया पहले से ही सूचनाएं दे रहे हैं कि हमने बता दिया पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे पर हमला करने वाले हैं, आतंकी जो ठिकाने हैं उनके ऊपर, तो ये बहुत ही गलत है। मतलब एक तरफ तो हम दिखा रहे भारत पाकिस्तान की बात कर रहे कि भाई हमने भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे, और एक तरफ उनको सूचित कर रहे, हालांकि उसमें ये तो कह रहे हमने बहुत आदमी मार दिए वहाँ, लेकिन जो मेन वो थे उनके आतंकवादियों के जो मतलब मुखिया जो थे, उनमें से शायद किसी की खबर नहीं है मरने की, वो वहाँ से बच निकले। देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय सेना जो है वो भारत का 150 करोड़ लोगों का भरोसा है, और जो भारतीय जनता पार्टी की एक मंत्री हैं विजय शाह, उन्होंने एक टिप्पणी सोफिया कुरैशी कर्नल पे जो की है,
मैं उसकी निंदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी में आए दिन ऐसे नेता किसी न किसी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की अशिक्षित होने का एक परिचय है। भारतीय जनता पार्टी में अशिक्षित व्यक्ति हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। देश की जनता संपूर्ण सेना के साथ है, देश के साथ है। उन्हें देश का अपमान नहीं करना चाहिए था। अब सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। किया गया, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। जो इन्होंने टिप्पणी करी है विजय शाह ने, तो सभी लोग इसके पूरा देश जो है पूरा आग बबूला हो रहा है इनके कारनामों से। तो ये क्षमा मांगे और जल्दी से इनके एफआईआर की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन इन पे जल्दी से कार्रवाई हो। और जो ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इन पे लगाम दी जाए और हमारे भारत की जो छवि है और भारतीय सेना की छवि उसको ख़राब करने का काम ना करें। पूरा भारत एक है, तो इसको तोड़ने की कोशिश ना करें। आप मानते हैं युद्ध होना चाहिए था? जो भी ये राष्ट्र का फैसला था, जो उन्होंने किया ठीक किया, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने हरकतें की हैं वो गलत की हैं। इसलिए उनकी भर्त्सना हो रही है। इस माध्यम से जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं। जो आज कार्यक्रम कराया गया है ये हमारे एक कर्नल सोफिया हैं, उनके लिए अभद्र जो टिप्पणियाँ की हैं, में एक मध्य प्रदेश के मंत्री ने, विजय शाह जिनका नाम है, उनकी घोर निंदा करते हुए ये हमने काम किया है। दूसरा, एक वहीं के उप मुख्यमंत्री वो सेना को अपने मोदी जी के चरणों का नतमस्तक बता रहे हैं। अब ये नहीं पता उनको कि सेना किसके अंडर में है, मोदी के अंडर में है, विदेश मंत्री के अंडर में है। कभी विदेश मंत्री उनको आदेश देता है, कभी मोदी जी आदेश देता है, जबकि सेना न मोदी जी के अंडर में है और न ही विदेश मंत्री के अंडर में है। दूसरा, जो ये इन्होंने काम किया है, अपशब्द बोले हैं, किसी भी केंद्रीय नेतृत्व ने इसके एक शब्द भी नहीं बोला, कोई आलोचना नहीं की। तो इसके विरोध में हम नहीं काम किया।